वेलकम बैक बच्चों हमने अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था, कवर किया था व्हाट इज मीजो कंपाउंड, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, व्हाट इज रेसिमाइजेशन एंड उसके बाद हमने किया था रेजोल्यूशन ऑफ एंटिओमर्स हम कैसे कर सकते हैं। हमने 4 अलग अलग मेथड देखे थे और उसमें देखा था कि जो हमारा केमिकल मेथड है वो बेस्ट होता है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे जो सिलेबस के अंदर है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्चुअली एप्लीकेशन हो गया हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो हम ये दो छोटे छोटे पॉइंट इनको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसी को बोल देते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल इन्वर्जन, ऐसा ऑप्टिकल इन्वर्जन, या इसी का एक नाम है वाल्डन इन्वर्जन। व्हाट इज वाल्डन इन्वर्जन। देखो बच्चे, ये तीनों में से कुछ भी नाम आ सकता है और हमें उसको लिखना है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, इफ एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स attached to any chiral आपकी बुक में लिखा होता है स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर लिख सकते हैं, कायरल सेंटर ओब्लिक कार्बन इज ट्रीटेड विद या इज सब्सटीट्यूटेड बाय some other groups or atoms, then if the configuration of resultant compound is different from the original one, then it is called, then original compound from the original compound, then it is called, ये ऑप्टिकल इन्वर्जन, ये क्या लिखिए, वाल्डन इन्वर्जन। देखो इसका एक एग्जांपल करते हैं, उससे समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल होता है, हमें बोलते हैं क्लोरोसक्सिनिक एसिड, हमारे पास ये कंपाउंड है। क्लोरोसक्सिनिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है COOH, यहाँ पे हमने लगा दिया H, यहाँ पर लगा दिया Cl, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया CH2COOH। जब हम इसके ऊपर क्या डालते हैं, एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, एल्कोहलिक KOH। अगर एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो ये SN2 रिएक्शन होती है, SN2 इसमें OH नेगेटिव अटैक करेगा और इस Cl लिविंग ग्रुप है तो इसके बैक साइड से अटैक करेगा, Cl बाहर चला जाएगा। ऐसा होने से क्या आएगा, इधर OH आ जाता है, इधर H शिफ्ट हो जाएगा, ये COH, ये CH2COOH, ये बन जाता है हमारे पास भाई, ये क्लोरोसक्सिनिक हाइड्रोक्सोसक्सिनिक एसिड बन जाएगा। अब इसका जो हम बोलते हैं ये माइनस होता है, यानी कि लीवो रोटेटरी, दिस इज माइनस, यानी कि लीवो रोटेटरी, ये जो है ये माइनस वाला है। माइनस का मतलब क्या, लीवो रोटेटरी है। लेकिन क्या बोला, जब ये बना देता है हमारे पास तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन जाता है, प्लस ये जो कंपाउंड है कौन सा, प्लस का मतलब क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या कंपाउंड हो गया, हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। कंपाउंड तो चेंज हो गया, लेकिन देखो ये जो कंपाउंड राइट डायरेक्शन में रोटेट लेफ्ट में कर रहा था और उसके बाद क्या हो गया, वो राइट में करने लग गया, तो मेरे पास ऑप्टिकल इन्वर्जन हो गया। ऑप्टिकल इन्वर्जन का मतलब जो उसकी डायरेक्शन थी रोटेट करने की वो क्या हो गई, चेंज। लेकिन बच्चे आप एक पॉइंट याद रखना कि यहां पर जो हम ये बात करते हैं वो करते हैं कि वो प्लस से माइनस चला जाएगा, माइनस से प्लस चला जाएगा। लेकिन कभी कभी आप RS के फॉर्म में देखो, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS, तो आपने RS देखते इसके अंदर तो ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप था, नंबर 1 प्रायोरिटी ग्रुप ये होता, ये नंबर 2 प्रायोरिटी ग्रुप हो जाता, ये नंबर 3, तो 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, H वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे है तो R से क्या बन जाएगा, S। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, S। इसमें देखोगे तो ये नंबर 1 है मेरे पास, ऊपर वाला नंबर 2, ये 3, 1 2 3, ये क्या बन रहा है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन ये इस पे है
तो ये ओरिजेंटल पे तो एस से क्या बन जाएगा, ये आर। तो देखो क्या हुआ, यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है, यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी, एस। आप ऐसा नहीं बोलते कि एस वाला, देखो सिंपल तो ये बोल सकते हैं कि एस से क्या बन गया, आर। अगर बोले तो हम कोई ये बोल सकता था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, जो एस था वो क्या बन गया, आर, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन बच्चे ऐसा गलत हो सकता है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लिखूंगा जिसमें एस से आर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। ये तो एस से आर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एस से एस भी रह सकता है कोई, लेकिन जो मेन काम है वो इसको जो हम इन्वर्जन बोलते हैं वो बोलते हैं इसकी रोटेशन ऑफ लाइट की डायरेक्शन से, क्योंकि आर वाला प्लस भी हो सकता है और आर वाला नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको क्या पता कि जो एस था ये डेक्स्ट्रो था या लीवो था, या यहां पे आ रहा है या डेक्स्ट्रो लीवो है, क्या पता ये भी हमारे पास लीवो होता, ये भी लीवो होता, बेशक से वो एक में आर एक में क्या है, एस है। तो ये आपको ध्यान रखना, हम अननोइंग नहीं बता सकते किसी भी कंपाउंड को देख के कोई आर है तो डेक्स्ट्रो का लीवो, हम पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करके बता सकते कि वो क्या है। तो यहां पर तो हम, क्योंकि ये प्लस माइनस हम इंस्ट्रूमेंट से ही बता सकते हैं, ये हमें पता है तो मालूम है, अदरवाइज हम नहीं बता सकते। ये आरएस तो हमें अलग अलग मेथड से हमने निकालना सीखा, हम निकाल के बता सकते हैं कि कंपाउंड आर है या ऐसे, लेकिन प्लस माइनस डेक्स्ट्रो लीवो हम देखकर नहीं बता सकते, ये हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट ऐसा कंपाउंड था। तो आप ये भी बोल सकते थे कि एस से आर चला गया और ये माइनस से क्या बन गया, प्लस, ये लीवो रोटेटरी से क्या बन गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इन्वर्जन ऑप्टिकल इन्वर्जन हो गई, या इसी को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, कि जो फर्स्ट वाले की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आप बोल सकते हैं एस से आर चेंज हो गया, तो ये ठीक भी है और नहीं भी, वो लक के ऊपर बात है कि उसकी जो रोटेशन वाली डायरेक्शन है वो दोनों की क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इसके अंदर एक दूसरा एग्जांपल हम करते हैं इसी के अंदर, ये CH3BrC2H5, 2 कार्बन 3 4, तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये कंपाउंड हो गया। फिर हमने रिएक्शन करवा दी OH नेगेटिव के साथ, तो ये फिर SN2 रिएक्शन हो गई। SN2 में आप इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो जनरली, ये बैक साइड अटैक करता है, SN2 में ऑलवेज बैक साइड अटैक होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर CH3, इधर चला जाएगा B, इधर चला जाएगा OH, इधर चला गया H, और इधर हमारे पास आ गया C2H5। बच्चे ये हमारे पास आ गया। जनरली जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है ये माइनस होता है, यानी कि लीवो रोटेटरी होता है, ये वाला कंपाउंड लीवो रोटेटरी होता है जब ये Br इस साइड है। अगर ये Br इस साइड आ गया तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। और अगर ये लीवो, और जनरली ये जो कंपाउंड है ये हमें पहले ही पता है ये कौन सा है, डेक्स्ट्रो प्लस, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये मेरे को पहले ही मालूम है बच्चे, नहीं तो मैं बता नहीं सकता था। अब हमने देखा कि हमारा जब OH से ये कंपाउंड रिएक्ट करवाया तो मेरा डेक्स्ट्रो बन गया। मैं RS चेंज करना देखना चाहता हूं कि वो चेंज हुई है नहीं हुई, वो हो भी सकती है और ना भी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जनरली जो आपकी बुक्स में एग्जांपल मिलते हैं इस लेवल पे उसमें ऐसा ही होगा, वो प्लस से माइनस चेंज हुआ है, माइनस से प्लस, तो से आर से एस हो जाएगा, एस से आर हो जाएगा मैक्सिमम केस में, लेकिन ये कोई फाइनल या ट्रू कंडीशन नहीं है। इसमें भी देख लेते हैं क्या हुआ। देखो नंबर 1 प्रायोरिटी इसकी है, नंबर 2 इसकी है, नंबर 3 इसकी, तो 1 2 3 1 2 3 क्या चला गया, आर हॉरिजॉन्टल पे, तो आर से क्या हो जाएगा ये एस, तो इसका मतलब इसकी एस है। इसमें क्या है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये क्या है 1 2 3 एस, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे एस से क्या हो गया आर। अरे हमने बोला कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो ये तो तुक्के से ठीक हो गया, क्योंकि डेक्स्ट्रो ये लीवो था तो ये क्या था डेक्स्ट्रो, तो इस वजह से भी ये ठीक हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, हमारे पास एक और हमारे पास एग्जांपल अगर हम बोलते हैं ऐसा, ये तो ऐसा था हमारे पास, फिर हम बोल देते हैं व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसके अंदर क्या किया हमने, OCH3 लगाया, इधर हमारे पास हम लोगों ने नीचे CH3 लगा दिया, इधर हम लोगों ने लगा दिया Cl, इधर लगा दिया हाइड्रोजन। हमने इसकी रिएक्शन करवा दी Cn नेगेटिव के साथ। जब Cn नेगेटिव अटैक करेगा SN2 रिएक्शन होगी बैक साइड से, ये भी कैसी है SN2, तो यहां पे हमारे पास बना OCH3 CnH और CH3। अब देखो भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज देखते हैं भाई क्या हुआ। एक्चुअली जो ये दोनों कंपाउंड है ये भी लीवो रोटेटरी होता है माइनस, और ये भी होता है माइनस, दोनों के दोनों लीवो रोटेटरी हैं।
ये Cn लिखा है मैंने, Cn नेगेटिव से टैग किया। इसका 1 2 3 RS करके देखते हैं। देखो क्लोरीन नंबर 1 था, ये 2 चला जाएगा, ये 3, 1 2 3 1 2 3 S हो गया, S से ये क्या हो जाएगा, S से चेंज होके क्या हो जाएगा R। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है R। यहां पर क्या था, ये क्या था नंबर 1, यहां पे ऑक्सीजन है, ये नंबर 1 है यहां पे क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन है, तो इसका ऑक्सीजन नंबर 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 ये क्या हो गया S। तो ये S से क्या हो गया हॉरिजॉन्टल पे तो R। अब देखो एक चीज क्या होगी बच्चे, यहां पर R था और यहां पर भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है R। तो हमने बोला कि R से R रह गया, तो ये तो बाई हिट एंड लक हमारा ट्रू था, लेकिन जो हमने एक्चुअली में बोला जाता वो इसकी वजह से बोला कि ये भी लीवो रोटेटरी था, ये भी कंपाउंड क्या लीवो रोटेटरी, लेकिन इसमें भी RS क्या रह गया हमारा सेम रह गया। तो क्या हुआ कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम कब बोलते हैं, व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाइनल कंपाउंड इज सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल वन, देन इट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमने उसकी जो इन्वर्जन में डेफिनेशन लिखी थी, व्हेन ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू एनी कार्बन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, देन इफ द configuration of final compound is same as that of initial या original compound, then it is called in retention of configuration। तो यहां पर जो एग्जांपल है ये किसका है, retention of configuration। लेकिन इस retention में याद रखना R से R ही रह गया, S से S रह गया तो कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन अब इसके अंदर एक मैं स्पेशल केस कर लेता हूं, ऐसा केस करते हैं बच्चे जिसके अंदर R से S चेंज हो जाएगा लेकिन वो डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेट चेंज नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक एग्जांपल है हमारे पास, देखो COOH, यहां पे लिखा CH2Br, यहां पर OH और H। हमने ये कर दिया, इस कंपाउंड को हम रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं, हम हमारी एक रिएक्शन करवाते हैं Zn और HCl से, किससे, Zn HCl से, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है COOH OH H CH3। ये Br रिप्लेस हो जाता है, Zn की प्रेजेंस में H पॉजिटिव मिलता है, H पॉजिटिव इस Br को बाहर निकाल देता है, तो ये कंपाउंड मिलता है। एक्चुअली ये माइनस है लीवो रोटेटरी, ये भी माइनस लीवो रोटेटरी। ये क्या था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल था, इन्वर्जन बच्चे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये क्या हो गया, देखो अगर लीवो से तो क्या रहा, लीवो रोटेटरी, तो हमें बोलेगा रिटेंशन, लेकिन RS करके देखता तो इसकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। नंबर 2 ये नहीं है क्योंकि ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OH है, इसको ओपन करते तो ऐसा O और H ऐसा दिखाई देगा। नीचे वाला क्या है, पहला कार्बन 2 H लगे हैं, एक Br, अरे इस पे तो पहला Br लगा, इस पे क्या लगा है OH। पहले इसको H और O को कंपेयर नहीं करेंगे, हम पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को कंपेयर करते हैं। अगर ऐसा किया तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी कम हो गई बच्चे, क्योंकि पहला तो कार्बन से कार्बन ही कैंसिल आउट हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन से ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ज्यादा है, तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2 प्रायोरिटी, ये नंबर 3 प्रायोरिटी। तो अब इसको बाकी को हम रिमूव कर देते हैं, जिस तरीके से हमने रिमूव कर दिया ये, तो 1 2 3 1 2 3 क्या चला गया क्लॉकवाइज, R से क्या बन जाएगा S। इसका मतलब ये S कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड है। यहां पे देखो फिर क्या हुआ, ये नंबर 1, फिर क्या हो गया नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 S हो गया, S से ये क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे है, तो S से क्या हो जाएगा R। बच्चे इधर देखो, ऐसा दिखता कि ये S से R बन गया तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। एक्चुअल में ये भी लीवो रोटेटरी था और ये भी लीवो रोटेटरी था। हम माइनस या प्लस से बताते, हम RS से कभी नहीं बताते। तो इस केस में तो R से R रह गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें ये S से R हो गया, फिर भी क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देन आल्सो रिटेंशन, क्यों, क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन थी प्लेन पोलराइज को रोटेट करने की वो सेम है। तो आपको पता चला ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर उसकी जो डायरेक्शन है प्लेन पोलराइज को रोटेट करने की वो इनिशियल कंपाउंड और फाइनल की सेम है, तो हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उसमें RS का कोई ज़्यादा रोल नहीं है ही नहीं रोल बिल्कुल, वो तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं कि एक में R था तो उसमें S हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, अगर R से R हो गया तो उसमें चेंज नहीं हुई, वो कोइंसिडेंस है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये था हमारे पास एक वाल्डन इन्वर्जन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके पास एक एग्जांपल लिखना, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, ये वाला लिखो इन्वर्जन में, रिटेंशन में, या इन्वर्जन में ये लिखो या दूसरा लिखो।